बेटी को पता है ये बात कि जब उसकी माँ मर रही थी तब तू बैठ के जुए की बाजी पे बाजी खेल रहा था। यहाँ तक कि तू उसके जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सका था। उसको ये बात पता है कि उसकी माँ इसलिए मरी क्योंकि तू वक्त पे दवा लेके नहीं गया था। अब यहाँ पर पिया और उसके फादर की जो रिश्ता खट्टा कर दिया इसने सच्चाई बता के। याद है असलम या कुछ और याद दिलाऊं? चर्सी तो अपना काम कर गया भाई। इसने इनडायरेक्टली सारी बातें बता दी हैं पिया को। उसको ये बात पता है कि उसकी माँ इसलिए मरी क्योंकि तू वक्त पे दवा लेके नहीं गया था। जिस अतीत से भाग रहा था वही सामने आ गया। जिसके पैदा द वर्स्ट पार्ट इज कि अब इसको पिया को भी सब पता चल गया। हार गया था सेठ मूसा के आगे। यहाँ दिक्कत हो जाएगी अब उसको जवाब देने में। देखो, मेरे पापा मुझसे गलत बयानी नहीं कर सकते। उनको तुम्हारे पापा का पुराना नाम भी याद है। जरूर तुम्हारे बाबा को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अपने बाबा को जिंदगी भर हमारे लिए मेहनत करते देखा। उन्होंने अपना सुकून बर्बाद किया है मेरे और मामा के सुकून के लिए। He's a self-made man. देखो यार, आई डोंट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मेरी भी ना कुछ ऐसी फीलिंग्स है अपने अब्बा को लेके। खून की तरफ उंगली भी उठाते ना तो दिल चाहते उंगली तोड़ दो। कमाल है, फोन नहीं उठा रहे हैं। किधर है? कमाल है, फोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं मुझे। डॉक्टर साहबा, क्या हुआ है पिया? अभी 1 घंटे पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने इन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दिया है। हो सकता है किसी जहनी दबाव या परेशानी की वजह से इनका बीपी शूट कर गया हो। आजकल के स्टूडेंट्स पढ़ाई का बहुत प्रेशर ले लेते हैं। क्या हुआ है पिया? वैसे कोई परेशानी है घर में, कोई प्रॉब्लम है? मैंने इन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दिया। डॉक्टर, छोटी मोटी परेशानियां तो हर घर में होती हैं। खुदा ना खास्ता वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। शाम तक मेरे साथ बैठी थी, बातें कर रही थी।
तो वैसे भी मैं अपनी पिया को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। ऐसी कोई बात भी होती तो ये मुझे जरूर बताती। कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ टेस्ट व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप सुबह तक टेस्ट करवा के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, इंशाल्लाह सुबह तक ये बेहतर हो जाएंगी। और कोशिश कीजिएगा कि रात भर आराम से सोएं। अब मैं चलती हूँ। अब आप बैठे ना, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे सुबह क्लिनिक भी जाना है। डॉक्टर साहब आपकी फीस? असलम भाई को शर्मिंदा कर रहे हैं, एक ही मोहल्ले में तो रहते हैं। थैंक यू। और कोशिश कीजिएगा कि रात भर आराम से सोएं। अल्लाह हाफिज। अचानक पिया हुआ क्या हो गया था? कहीं उसने मेरी और निसार की बातें तो नहीं सुनी? इसको ना देख के सारे कैरेक्टर साइडलाइन लगते हैं। जैसे ही अहमद अली अकबर आता है ना फ्रेम में, उस खा जाता है। जर्सी से यूं घर के दरवाजे पर बहस मतलब करनी उसको नहीं चाहिए थी। वेट करते रहो मैं भी उसके क्या अपीयरेंस का। खून खौल उठा था मेरा उससे। मैं दरवाजे पे देखकर ऐसा नहीं हो सकता, खुद पर काबू नहीं रख पाया। मुझे उस निसार जर्सी से यूं घर के दरवाजे पर बहस। काश पिया ने हमारी कोई बात ना सुनी हो, वरना उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। खून खौल उठा था मेरा उससे। मैं दरवाजे पे देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाया। काश पिया ने हमारी कोई बात ना सुनी, वरना उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेठ, मैंने अपना काम बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। आवाज जरूर घर के अंदर तक गई होगी, मैंने खुद देखा। उसकी बेटी ऊपर से झांक के देख रही थी। जबरदस्त निसारे। मैंने अपना काम मैंने इसीलिए तुझे उसके घर जाके सबसे बात करने को कहा था। घर के अंदर तक गई होगी, मैंने खुद देखा। अभी बात उसकी बेटी जान गई होगी अगर असलम ने कुछ छुपाया होगा तो। अगर आलियार साथ ना होता तो उसी रोज मैं उसके घर पे ही उसका हिसाब पूरा करके आ जाता। मैं पहले उसके गैरेज पे गया अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन उसके लड़कों ने बताया कि आजकल गैरेज पे ना बहुत कम ही आता है। उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि अपनी जगह बेच के ना भागने की तैयारी कर रहा है। किसने बताया तुझे? मिस्त्री मार्केट पे ना अपना एक यार है, उसको मुखबरी पे लगाया हुआ है। वैसे तो ये असलम ने शिफ्टिंग का जो सारा प्लान है ना बड़े खुफिया तरीके से बनाया है, लेकिन अपने यार ने सारी रिपोर्ट निकाल ली। होने पौने दाम में बेच करना पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ ना सेठ तुम्हारी मुलाकात के बाद हुआ है, उससे पहले तो मान ही नहीं रहा था वो। इस वक्त तो भागने नहीं दूंगा उस भगोड़े को। और कैसे बेच सकता है वो? अभी तक अदालत का स्टे है उसके गैरेज पर। तभी तो अभी तक किसी पार्टी से बात नहीं बनी, वरना जगह तो बहुत मौके की है। यही अगर पहले मान जाता तो हमारा कितना फायदा हो जाता। अब तो कोई कोड़ियों के मोल खरीदने को तैयार नहीं है उस जगह को। यार हमने ही देर कर दी उस जगह पे हाथ डालने में, वरना उससे ज्यादा अरसा नहीं हुआ था उसे खरीदे पे। फिलहाल उसकी जगह पे कब्जे का मामला ठंडा ही रहना। आलियार बहुत डिस्टर्ब है असलम के इनकार करने पर। ऊपर से उसकी बेटी ने आलियार को हमारे धंधे की खबर दे दी है। क्या सेठी, ये तो बहुत बुरा हो गया। हाँ, वो तो अच्छा है कि आलियार ने उस लड़की की बातों में पूरी तरह यकीन नहीं किया, वरना मेरे लिए और मुश्किल हो जाती। सारे उस लड़की का जो जादू है ना सर चढ़कर बोलने लगा है अभी से। तो कहता है कि मैं असलम से माफी मांगू और मामला खत्म कर दूं। क्या कह रहे हो सेठ, तुम और असलम से माफी मांगोगे? माफी मांगती मेरी जूती। उसका बड़े का मुस्तकिल बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहता, मुझे आलियार की नजरों में हीरो रहते हुए उसका दिल उस लड़की के खिलाफ करना है।
सेठ, इस असलम के तो पत्ते इस बार मैं ऐसे बांटूंगा कि हमारे सारे अगले पिछले बदले पूरे हो जाएंगे। लेकिन मसला उसकी बेटी का है, उसके बारे में क्या सोचा? मत भूलो सेठ, वो तुम्हारी अमानत थी। हे, पिया कहाँ है? पता नहीं यार, आज आई नहीं। कब से उसे कॉल करी हूँ, फोन भी बंद जा रहा है उसका। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उससे रब्ता कैसे करूं। मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूं? कल तक फोन नहीं उठा रही थी, आज फोन बंद कर रखा है। कोई परेशानी की बात है? परेशानी की बात नहीं है तो क्या है, बस उसको बताना चाहता हूँ किसी भी सूरत हिम्मत ना हारे, मैं उसके साथ हूँ। अच्छा यार, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा पैगाम उस तक पहुंचा दूं। थैंक यू। तो यार वो बेचारी बहुत परेशान थी। कल जब तुम अचानक यूनिवर्सिटी से चले गए तो उसने सारी बात मुझे बताई। यार उसके घर में पहले ही तुम्हारे रिश्ते वाले मामले की वजह से शदीद टेंशन चल रही है। उसने मुझे भी मना किया है अपने घर आने से। यह बहुत अटैच्ड है अपने अब्बा से, उनके खिलाफ किसी की बात नहीं सुनती। मुझे अंदाजा है इस बात का। इनफैक्ट पिया के अब्बा और बाबा के बीच में जो तलखी है वो भी समझ गया हूं। मैंने मामा बाबा को बता दिया है कि जिसकी भी गलती है वो पहले एक्सक्यूज करेगा। यार एक बात याद रखना, यह बहुत सेंसिटिव और नाजुक लड़की है। अपने अम्मा अब्बा के मामले में बहुत अच्छी है, वो भी उसकी कुल कायनात है। बड़ी बात है उसने तुम्हारी खातिर इतनी हिम्मत की और इतनी बड़ी बात बर्दाश्त की। हाँ यार, कोशिश करना इस सिचुएशन को बहुत समझदारी से हैंडल करना। तो बहुत माने तुमने। डू नॉट वरी, भरोसा रखो, उसका एतमाद टूटने नहीं दूंगा। Also, best of luck. I know, I really need it. चलो चलो। हाँ सामर, कैसे हो? रेट देखो कौन आया है। सामर। हाँ सामने आओ आओ। सलाम सेठ। हाँ बैठो बैठो।